नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति पत्नी के विवाद में बहुत ही उपयोगी है। अक्सर पति लोगों द्वारा ये गलती हो जाती है कि वो शादी के बाद जब भी कोई संपत्ति खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वो अपनी पत्नी के नाम खरीदते हैं, क्योंकि शादी के शुरुआती दौर में सब अच्छा चल रहा होता है दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में। लेकिन बाद में अगर किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होती है, विवाद उत्पन्न होता है और पत्नी अलग रहने लग जाती है या पति को घर से निकलना पड़ता है, तो ऐसे में पति के द्वारा खरीदी हुई जो संपत्ति है उसे पत्नी क्लेम करके अपने नाम कराने की मांग करती है और उस पर कब्जा कर लेती है। पति बेचारा परेशान होता है, क्योंकि ईएमआई का लोड जो है या जो भी पेमेंट की गई है वो पति की द्वारा ही की जाती है। उसके बावजूद भी उसे अपने ही घर में रहने नहीं दिया जाता और पत्नी द्वारा क्लेम किया जाता है कि वो संपत्ति उसकी है। और पत्नी इस बात की भी दुहाई देती है कि उसने अपने जेवर गहने बेचकर, अपने मायके से पैसे लेकर, या उसको कुछ जो शादी में या उसकी अपनी सेविंग बचत से जो पैसे थे वो सब लगाकर पत्नी ने खरीदा है। यहाँ तक कि पति की खरीदी हुई संपत्ति को पत्नी बेनामी संपत्ति का हवाला देकर भी अपने नाम संपत्ति कराने की मांग कोर्ट में करती है। इसी तरह का एक हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें एक पति द्वारा पत्नी के नाम पर दो संपत्ति खरीदी गई थी। विवाद के बाद पत्नी ने दोनों प्रॉपर्टी अपने नाम करने की मांग की कोर्ट में। पति ने दावा किया कि ये संपत्ति उसने खरीदी है, उसकी कमाई से खरीदी गई है, उसकी ईएमआई पति भर रहा है और जो भी डाउन पेमेंट हुई है बैंक को, वो उसने कहाँ कहाँ से विड्रॉ किया है अकाउंट से, या किस दोस्त से लोन लिया है, किस तरह से इकट्ठा करके पैसे दिए हैं, इसीलिए उस पर हक पति का बनता है। इस तरह से विवाद पति पत्नी के बीच में शुरू हुआ। और क्योंकि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो है वो पत्नी के नाम थी, पति द्वारा ये गलती भी हो जाती है, संपत्ति पत्नी के नाम खरीदते हैं, अपना नाम उसमें रखते भी नहीं है, वो सिर्फ वाइफ के नाम पर ही रजिस्ट्री करा देते हैं, सिर्फ चंद पैसे बचाने के लिए, क्योंकि महिला के नाम पर रजिस्ट्री करने पर कुछ परसेंट की छूट मिलती है स्टैंप ड्यूटी में। और इसी लालच में आकर पति ऐसी गलती करते हैं। इस छोटे से अमाउंट की लालच में पड़कर आप अपने लाखों या करोड़ों की संपत्ति को दांव पर लगाते हैं, क्योंकि जिस तरह से आजकल पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहे हैं, समस्याएं हो रही हैं, अब पति लोगों को इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। अपने पत्नी के नाम पर, पार्टनर के नाम पर इस तरह की संपत्ति आप खरीदने से बचें। और अगर खरीद भी लिया है और पत्नी क्लेम कर रही है संपत्ति अपने नाम पर कराने के लिए और अपना अधिकार मांग रही है, पति को हिस्सा देने से मना करती है, तो ऐसे में हाई कोर्ट का ये जजमेंट बहुत यूजफुल है पति लोगों को उनकी संपत्ति वापस दिलाने के लिए। कहाँ पर केस करना होगा, किस सेक्शन में करना होगा और क्या प्रक्रिया है, इसकी जानकारी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। संबंधित मामले में शादी के बाद पति पत्नी कुछ समय तक तो अच्छे से रहे, सब ठीक चलता रहा और उसी बीच में पति ने दो प्रॉपर्टी अपने पत्नी के नाम पर खरीद भी ली। उसके कुछ समय बाद दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हुए, मतभेद शुरू हुआ और दोनों अलग हो गए। पति ने ये डिमांड किया कि जो संपत्ति है पत्नी के नाम पर, दो प्रॉपर्टी, वो पति ने अपने पैसे से खरीदी है, उसकी पेमेंट या लोन ईएमआई पति द्वारा भरी जा रही है। इसीलिए पति ने सिविल सूट फाइल किया, सूट फॉर डिक्लेरेशन और सूट फॉर इंजंक्शन। सूट फॉर डिक्लेरेशन जो है वो उसमें पति ने ये मांग की कि जो संपत्ति पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है उसका एक्चुअल ऑनर जो है वो पति है, और वो पत्नी के नाम से हटाकर पति के नाम पर डिक्लेयर की जाए, क्योंकि उसमें जो भी लागत लगी है वो पति द्वारा लगाई गई है। सूट फॉर इंजंक्शन में पति ने ये मांग किया कि स्टे ऑर्डर दिया जाए, ताकि पत्नी उस संपत्ति को बेच ना सके, उसका कोई किसी अन्य तरीके से उपयोग ना कर सके या कोई फेर बदल उसमें ना कर सके। क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है जब पति पत्नी के बीच में इस तरह का विवाद होता है, तो पत्नियां उस संपत्ति को किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर देती हैं, गिफ्ट कर देती हैं या उसे बेच देती हैं बहुत ही
चुपचाप तरीके से पति को इस बात की खबर भी नहीं होती है। तो इसीलिए पति द्वारा ये दोनों एप्लीकेशन लगाए गए कोर्ट में, एक तो टाइटल अपने नाम करने के लिए, दूसरा स्टे करने के लिए, ताकि पत्नी किसी भी तरह का बदलाव या बेचना या ट्रांसफर करना उसके हक में ही ना हो। लोअर कोर्ट में पति की सुनवाई नहीं हुई। पत्नी ने एप्लीकेशन लगाई थी कि ये बेनामी संपत्ति है, क्योंकि पति ने ये दावा किया है कि पैसा उसने तो लगाया है लेकिन ये संपत्ति उसके नाम पर है नहीं, पत्नी के नाम पर है, इसीलिए ये बेनामी संपत्ति हुई और पति इस संपत्ति में अपना हक क्लेम नहीं कर सकता है। बेनामी संपत्ति वो होती है जिसमें ए नाम का व्यक्ति फंडिंग करता है और किसी बी नाम के व्यक्ति के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है। क्योंकि इस मामले में भी पति ने पैसा लगाया था और संपत्ति पत्नी के नाम पर थी रजिस्टर्ड, इसीलिए पत्नी ने इस तरह का तर्क दिया कोर्ट में। लोअर कोर्ट ने माना कि पत्नी सही है, उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई और पति की सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद पति हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट में पति ने सारी बातें कोर्ट के समक्ष रखी। जो भी सबूत थे, साक्ष्य थे पति के पास, वो सब कोर्ट में सबमिट किया उसने और बताया कोर्ट को कि किस किस तरह से, कहाँ से फंड कलेक्ट करके उसने ये प्रॉपर्टी बनाई है और बैंक की ईएमआई उसने भरी है या अब तक भर रहा है। इस सब का ब्यौरा कोर्ट के समक्ष डिटेल में रखा, जिसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि जो लोअर कोर्ट का फैसला है वो सरासर गलत है। ये बेनामी संपत्ति तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बेनामी संपत्ति का कानून जो है वो पति पत्नी के रिश्ते में लागू नहीं होता है। दूसरी बात, पति ने जो कोर्ट के समक्ष जानकारी दी, जो ब्यौरा दिया, उससे ये साबित हो गया कि वो संपत्ति जो है वो पति के पैसों से ही खरीदी गई थी। पत्नी अपने बचाव में कुछ सबूत दे नहीं पाई, जिस तरह से उसने दावा किया था। अगर वो ये दे पाती, कोई सबूत दे पाती कि उसने पैसे लगाए थे या उसने अपने पैसों से खरीदी है या उसका कोई शेयर था प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट में, तो बेशक पत्नी के हक में भी कुछ सुनवाई होती या कोर्ट का रुख रहता। लेकिन इस मामले में पति ने जो ब्यौरा दिया उससे ये साबित हो गया कि उसका जो पूरा पैसा है, पूरी लागत है, वो पति द्वारा ही लगाई गई है। इसीलिए पति की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई और जो लोअर कोर्ट से फैसला पत्नी के हक में हुआ था उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इस तरह से आप इस जजमेंट को पढ़कर, समझकर ये जान सकते हैं कि अगर आपने ये गलती की है कि पत्नी के नाम पर संपत्ति कर दी है और वो इस बात को क्लेम कर रही है कि ये संपत्ति उसकी है या बेनामी संपत्ति होने का दावा कर रही है, तो आपको किस तरह से सिविल सूट फाइल करना है, क्या एप्लीकेशन लगानी है और किस तरह से कोर्ट में अपनी संपत्ति को अपने नाम पर करने की मांग रखनी है। डिटेल जानकारी के लिए जजमेंट को पढ़ सकते हैं आप। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप अधिक जानकारी लें, पढ़ें और समझें। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी भी तरह के कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इस आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड